नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी क्लीनिंग लिक्विड की तेज़ स्मेल महसूस की है? अक्सर वो स्मेल अमोनिया की होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमोनिया की खोज किसने की थी? ये गैस आखिर आई कहाँ से? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमोनिया की पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न साइंस तक। अमोनिया होता क्या है? अमोनिया एक केमिकल कंपाउंड है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसका केमिकल फार्मूला NH3 है। ये कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत तेज़ और शार्प होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमोनिया से जुड़े पदार्थ के बारे में लोग बहुत पुराने समय से पता था। एंशिएंट इजिप्ट के मंदिरों में एक सफ़ेद नमक मिलता था जिसे साई अमोनियक कहा जाता था। लोग उस समय इसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में करते थे। अब सवाल आता है, अमोनिया नाम कैसे पड़ा? यह नाम इजिप्ट के देवता एमोन से जुड़ा है। उनके मंदिर के पास जो नमक मिलता था उसे साल अमोनियक कहा जाता था। बाद में इसी नाम से अमोनिया शब्द बना। मिडल एज में कई एल्केमिस्ट और साइंटिस्ट ने साल अमोनियक पर एक्सपेरिमेंट्स किए। जब इस नमक को हीट किया जाता तो उसमें से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली गैस निकलती थी। बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि यही अमोनियम गैस है। 1774 में फेमस साइंटिस्ट जोसेफ प्रेस्ली ने अमोनियम गैस को अलग करके स्टडी किया। उन्होंने अमोनियम क्लोराइड और लाइम को हीट करके अमोनियम गैस तैयार की। यह एक्सपेरिमेंट अमोनिया की साइंटिफिक डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट था। बाद में साइंटिस्ट ने अमोनिया के स्ट्रक्चर को समझा। उन्होंने पाया कि अमोनिया मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसी वजह से इसका केमिकल फार्मूला बनता है NH3। 20वीं सदी में 2 साइंटिस्ट फ्रिट्स हार्बर एंड कार्ल बॉश, इन्होंने एक नया प्रोसेस डेवलप किया जिसे हार्बर बॉश प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस की मदद से एयर के नाइट्रोजन से लार्ज स्केल पर अमोनिया बनाया जा सकता है। अमोनियम के यूज़ क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स बनाने में इसका बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर सिस्टम में और कई केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो अमोनिया की कहानी में यह भी सिखाती है कि साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले लोगों को सिर्फ एक नमक के बारे में पता था, फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर डिस्कवरी हुई और बाद में नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई। आज हम मॉडर्न साइंस की मदद से बहुत एडवांस लेवल पर केमिकल बना सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अक्सर छोटे छोटे डिस्कवरीज से होती है। इसी तरह हर साइंटिफिक डिस्कवरी की दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। इसलिए साइंस को समझना और इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।